अब देखो, अब क्या कहते हैं, मतलब ना हम लोग सब कुछ देख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन देख लेते हैं, विलाई भी देख लेते हैं, खाना कैसे एब्जॉर्बेशन होता है। एंड अब हम लोग क्या देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन देखो क्या होता है ये, अरे यार ये क्यों आ जाता है। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन ये होता है जो ये साइड में है ना बड़ा बड़ा, ये हुआ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, मतलब ये क्या करता है। ठीक है, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन ना, देखो सबसे पहले क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछता है कि कहाँ पे ना खाना जो होता है डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये फूड पाइप तुम कर सकते हो। फूड पाइप में ना खाना डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ क्या कहते हैं, माउथ को, जो माउथ है, माउथ को एस्टोमेटा से कनेक्ट करता है फूड पाइप। ठीक है, खाना यहाँ पे हम माउथ में खाते हैं, फूड पाइप के थ्रू एस्टोमेटा में आता है। ठीक है, ये हो गया। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी ना खाना डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि खाना को जितना भी डाइजेस्ट होना होता है वो छोटी, मतलब क्या कहते हैं, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। पता है बहुत कोशिश करते हैं क्या है कि हिंदी नहीं बोले, लेकिन ना हो ही जाता है, कितना भी कोशिश करते हैं मुंह से निकल ही जाता है। तो क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो खाना मतलब जो फूड है वो छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, वो चीज ना लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ऐसे देखो सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो ही जाता है, जो भी फूड होता है। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब मोर वाटर और फ्रॉम दिस मटेरियल। जो वाटर होता है ना, पानी, हमारे बॉडी के लिए तो पानी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर नहीं जरूरी होता तो हम पीते ही क्यों। तो पानी भी बहुत जरूरी होता है, और पानी में भी हम जो पीते हैं उसमें भी रहता है, मिनरल वाटर पीते हैं तो उसमें भी मिनरल्स रहता है। तो देखो क्या करता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये मिनरल को एब्जॉर्ब, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंड वाटर में जो मिनरल्स रहता है, मटेरियल्स, उसको ना एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एंड फिर जो रेस्ट मटेरियल होता है इसको रिमूव करता है विया एनस के थ्रू। मतलब देखो जितना भी वाटर वगैरह रहता है इम्पोर्टेंट, उसको ना वेनस, सॉरी वेनस नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब जो बच जाता है ना उसको क्या कहते हैं, एनस के थ्रू, मतलब ना बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो एनस को समझते हैं क्या होता है। और देखो एनस का जो नीचे वाला ये होता है ना, इसको ना रेक्टम कहा जाता है, ये भी चीजें याद रखना, इसको ना रेक्टम कहा जाता है नीचे वाले को। अब देखो ये क्या होता है, एनस। एनस क्या होता है, अरे यार ये, अब देखो एनएस का समझते हैं ये क्या होता है। ये क्या होता है, एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल विया एनएस इन रेगुलेटिंग बाय एनएस शिफ्ट किंटर। अब देखो क्या होता है, एनएस ना जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एग्जिट करता है, और ये जो होल होता है एनएस का, मतलब जब हमको एग्जिट करना होता है तो होल ओपन होता है एंड ऐसे बंद रहता है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल मतलब रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट करता है एनएस शिफ्ट शिफ्ट सेंटर। ठीक है, बोलने में भी हमको नहीं हो रहा है, मतलब देख लेना। ठीक है, जो एनएस होता है, वेस्ट मटेरियल उससे एग्जिट, मतलब एग्जिट बाहर निकलता है, तो वो जो होल होता है, वो जो जब बाहर निकालना होता है वो होल ओपन होता है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है। तो वो कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है एनएस शिफ्ट शिप कैंटर। ठीक है, इसको देख लेना। ठीक है, बस इतना सा चीज रह गया था। एंड देखो तुमको इसमें सब चीजें आई आई होप, मतलब ना तुमको ये जो है इसमें से ना एक नंबर का क्वेश्चन ना जरूर आ ही जाएगा। तो ये उतना ज्यादा देखो जटिल भी नहीं है, याद रखना छोटा सा नॉर्मल सा कंसेप्चुअल चीजें है। याद रखना, मेन याद तुमको रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेन रखना है, और क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखना, और क्या कहते हैं इसमें जो ये लीवर और पेनक्रियास से मतलब जो निकलता है, जैसे लीवर से बाइल जूस निकलता है और पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस निकलता है, इसमें क्या क्या चीजें होता है, तीन चीजें होता है जो हम तुमको ट्रिक भी बताए थे, LAT लेट, ट्रिप्सिन एमाइलेज, LAT लेट, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। ठीक है, और इससे ये क्या क्या करता है यहाँ पे तुमको बता, दो चीज लिखा हुआ है, एक चीज बता भी देते पीछे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें इतना याद रखना है कि जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और उसके बाद एनस, तो ये तो सबको याद ही रहेगा, छोटा सा है ये लास्ट का, कि मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एनएस के थ्रू हम बाहर करते हैं, और एनएस को जो रेगुलेटिंग करता है, एनएस सिर्फ के अंदर रेगुलेटिंग करता है। ठीक है।